Okay students, in the last video we had started with this chapter on the face of it, in which there is Mr. Lamb, and Mr. Lamb is very positive thinking person, though he is old and he have a defect, and we have seen that the defect is about the leg. He is having one leg which was blown off due to a bump, and due to that he is having a tin leg. Further, this boy, that is Derry. Derry is also having some problem, and we had seen in the chapter that problem was a falling of a acid on his one side of the face, and this side of the face, half of the face got totally burned up, and due to that he is very got depressed, and he doesn't meet with the other people. This is his we can say one of the drawbacks. While Mr. Lamb is very positive, though he is having a tin leg, he enjoys his life while Derry, and so Mr. Lamb tries to motivate him with many instances like the weed garden. Then he tells about his tin leg, and one more story that we were going through was this: a boy, a person who was afraid of each and everything. He shut himself in a room and stayed there, but a picture where he was sitting on the bed from the top fell on his head, and he died. Okay, and after this incident that was narrated by Mr. Lamb, Derry had a full laugh, and Mr. Lamb says, for a while then the picture fell off the wall of his head and killed him. Derry laughed, you see, but Derry still is saying that you are telling peculiar thing, not like other persons. Peculiar to some, what do you do all day? Sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल. तब वो कहता है कि अच्छा मैं क्या करते हो, डेयरी पूछता है, तो कहता है कि बस धूप में बैठता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ. हाँ, तुमने कहा था कि ये जो हाउस है वो एम्प्टी है. तब उस मिस्टर लैम ने कहा था क्योंकि मैं बाहर हूँ इसलिए वो एम्प्टी है. अब मिस्टर लैम कह रहे नहीं नहीं एम्प्टी नहीं है, बहुत सारी बुक्स अंदर, इट इज़ फुल, बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडो. तब डेरी एक चीज़ और नोटिस करता है, वो है कि उस घर में कोई कर्टन्स नहीं है विंडो पे. नॉर्मली कर्टन्स लगाए जाते हैं. तब मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम नॉट फाउंड ऑफ कर्टन्स शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, द विंडोज ओपन टू हियर द विंड. तब वो कहता है कि एक्चुअली मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि किसी चीज़ को मैं छुपाऊं, तो ये मेरा जो कर्टन्स नहीं लगाने का लॉजिक है वो है, मैं चाहता हूँ कि लाइट भी आए, मैं चाहता हूँ कि जब डार्क हो जाए बाहर तब मैं डार्कनेस को भी देखूँ. ओके, एंड टू हियर द विंड, मैं चाहता हूँ कि जब हवा चले तो मैं उस हवा की आवाज़ सुन सकूँ. सी आई टोल्ड यू इन द अर्लियर आल्सो that Mr. Lamb is totally enjoying his life. He is very optimistic. He loves his life. And see what he is telling. He likes the light. He loves the darkness. Open the window to hear the voice of the wind. Yes, I like that. When it's raining. तब डेरी भी कहता है, हाँ मेरे को भी अच्छा लगता है जब रेनिंग होती है. When it's raining, I hear on the roof. और छत पे जब वो टप टप बारिश गिरती है. जैसे ही वो डेरी ये कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू आर नॉट टोटली लॉस्ट. इसका मतलब तुम अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए, मतलब कहीं ना कहीं एक कुछ अच्छे चीज़ों को सुनने की भी चाहत है. यू आर नॉट ऑल टुगेदर, यू डू योर थिंग्स, यू लिसन. मतलब वो वैसे दूसरे जो कमेंट करते हैं उसी को नहीं सुनते, बल्कि यू हियर द अदर थिंग्स आल्सो, लाइक ही टोल्ड अबाउट द रेन. So you are not lost, not altogether. You do hear things, you listen. They talk about me downstairs.
तब डैडी कहता है वो मेरे बारे में बातें करते हैं, जो मेरे फादर मदर हैं वो जब नीचे होते हैं तो मेरे बारे में वो लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट विल ही एवर डू। वो बातें करते हैं ये क्या करेगा बच्चा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। वो लोग ये भी बातें करते हैं कि जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे इस बच्चे का क्या होगा। एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी आर गॉन, हाउएवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ये कैसे चल पाएगा। सी नाउ ही इज टोटली अलोन, ओके, लुकिंग लाइक दैट विथ दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से। और वो लोग बातें करते हैं कि ये ऐसा दिखता है और वो जो चेहरा जला हुआ है वो भी है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा इस वर्ल्ड में। लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। तब मिस्टर कहते हैं भगवान के लिए, देखो बच्चे तुम्हारे 2 आर्म्स हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे टंग भी है जिससे तुम बोल पाते हो लॉजिकली, एंड यू हैव गॉट अ ब्रेन एंड यू विल गेट ऑन द वे यू वांट। तुम जैसा चाहो अपने आप को बना सकते हो, डोंट हेजिटेट, ओके, एंड सेट योर माइंड ऑन इट। और बस सिर्फ एंड इफ यू चूज एंड सेट, अगर तुम चाहते हो कि मेरे को ये बनना है, सिर्फ अपना दिमाग उस तरफ डाइवर्ट कर लो एंड यू विल गेट इट। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और हो सकता है कि जैसा दूसरे नहीं कर पाए उससे भी अच्छा करो तुम। हाउ? सेम वे एज आई डू। बोला कैसे? डैडी पूछता कैसे करूंगा? मिस्टर लैम कहते जैसे मैं करता हूं। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तब डैडी अचानक क्वेश्चन पूछता है क्या आपके क्या दोस्त हैं? बोले हंड्रेड्स, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। मगर आप तो इस घर में अकेले रहते हो। फ्रेंड्स एवरीवेयर, फ्रेंड्स, पीपल कम इन। वो कहता है कि हर जगह मेरे फ्रेंड्स हैं, पीपल अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम इन, sit here in front of fire in winter, kids come for the apples and the pears, and for toffees I make toffees with honey, anybody come, so you। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी, ये गेट हमेशा ओपन है, कोई भी अंदर आता है, जो आना चाहे आ सकता है। जब विंटर टाइम होता है तब वो लोग आके जो आग होती है उसके सामने तप करते हैं। जो बच्चे हैं वो अंदर आते हैं क्रैब एप्पल्स लेने के लिए, और कई बार मैं उनको टॉफ़ियाँ भी देता हूँ। जो हनी है, उसने बताया था ना कि वो हनी का हाई पालता है, तो उसमें से जो शहद निकलता है हनी, उसकी वो टॉफ़ियाँ बनाता है। एंड एनीबडी कम्स इन बट आई एम नॉट फ्रेंड। और जैसे तुम आए सब बहुत लोग आते हैं। तब डैडी कहता मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। सर्टनली यू आर। मिस्टर लैम कहते नहीं हो मेरे, सो फार एज आई एम कंसर्न, जो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। What have you done to make me think you are not? ऐसा क्या किया तुमने, चलो बताओ, कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ऐसा क्या किया तुमने कि मेरे दोस्त नहीं कहलाओ? You don't know me। डैडी कहते हैं आप मेरे को जानते नहीं हो। You don't know where I come from or even what my name is। आप तो ना तो मेरा नाम जानते हो, ना ही मैं कहाँ से आया हूँ जानते हो, तो मैं आपका फ्रेंड कैसा हुआ? तब मिस्टर लैम कहता है वाई शुड दैट सिग्निफाई। ऐसा ये क्या क्या सिग्निफाई करता है? ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन मेक अ फ्रेंड। क्या मेरे को ये ज़रूरत है तुम्हारा नाम, तुम्हारी डिटेल्स रखूँ और फाइल करूँ, तभी मैं तुम्हें दोस्त बना पाऊँगा? आई सपोज नॉट सो। डैडी कहते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डोंट। डैडी कहता है, वो डैडी को कहता है मिस्टर लैम कि तुम चाहो तो अपना नाम बताओ, नहीं चाहो तो मत बताओ। डैडी इट्स ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट। तब डैडी कहता है मेरा एक्चुअल नाम तो डेरेक है, मगर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को नफरत है उस नाम से, और इसीलिए मैं आपका मेरा जो नाम है वो
है डेरी, बट आई हेट दैट डेरी, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। मिस्टर वो डेरी कहता मेरा नाम डेरी है एंड मैं आपका, आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन। मगर इसका मतलब नहीं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ तो आपको भी मेरा होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टनली आई माइट नेवर कम हियर अगेन। तब डेरी कहता है मैं शायद कभी भी वापस यहाँ नहीं आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड। बोला कि शायद मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को कभी नहीं देखो, फिर भी मैं क्या आपका फ्रेंड रहूँगा? वाई नॉट, वाई नॉट, हाउ कुड आई? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड। डेरी कहता है कि हम लोग सड़क पे जाते हैं, कई लोगों से बातचीत करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, कोई हमसे पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सब फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे एनिमीज है। अगर फ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब एनिमीज है? नो, डजेंट इट, नो दे आर जस्ट नथिंग। तब डेरी कहता है नहीं, वो एनिमीज भी नहीं है, बट दे आर नथिंग, नथिंग, दैट्स ऑल, पीपल नेवर जस्ट नथिंग। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि पीपल कभी भी नथिंग नहीं हो सकते, दे आर नेवर, देयर आर सम पीपल आई हेट। डेरी कहता है मैं कुछ लोगों से बहुत नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, ओनली बर्न्स योर फेस। तब मिस्टर लैम कहते हैं किसी से नफरत करोगे तो ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, जितना एसिड की बोतल ने नहीं पहुँचाया उससे ज़्यादा तुम्हारी ये जो नफरत करने का तरीका है ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। ओनली, तब ये जो कहा था एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है, मगर ये जो नफरत है ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। लाइक ए बम ओनली ब्लू अप माई लेग। तब मिस्टर लैम कहते हैं जैसे बम ने सिर्फ मेरा पाँव उखाड़ दिया था। देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तुम अंदर से जलोगे, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हें बाहर से जलाया, मगर अगर तुम किसी से हेट करोगे, नफरत करोगे, तो तुम अंदर से जलोगे। एंड आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in there in the hospital, he would be better off with others like himself. She thinks blind people only out to be with other blind people and idiot boys with idiots. वो फिर बताता है कि जब मैं घर आया था ये इलाज करने के जलने के बाद, तब किसी ने कहा था, कमेंट किया था कि इसको तो वहीं छोड़ देते जिससे बाकी जो बर्न केसेस है उनके साथ, ताकि एक दूसरे को घूरेंगे नहीं ये लोग। और जैसे फिर वो कहता है कि वो औरत ये सोचती है कि ये जो एक तरह के लोग होते हैं जो जल जाते हैं उनको एक साथ, ब्लाइंड्स को एक साथ, जो लंगड़े हैं हु वाज हैविंग नो लेग्स उनको एक साथ, इडियट्स विथ इडियट्स, सब पागलों को एक साथ, एंड पीपल विथ नो लेग ऑल टुगेदर, दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, फिर संसार कैसा होगा ये। एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम। तब डेरी कहता है एटलीस्ट कोई एक दूसरे को स्टेयर तो नहीं करेगा कि ये मेरे जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, इसको स्टेयर करते थे। वर नॉट लाइक दैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद द बर्न फेस। तब वो डेरी से पूछते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाकी बर्न फेसेस जो इतने भी हैं वर्ल्ड में उनके जैसे ही हो? जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, हाँ एवरीथिंग इज डिफरेंट। बोलते नहीं, सब कुछ डिफरेंट है, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। वो कहते हैं सब बाहर से तो एक जैसा दिखता है मगर अंदर से
तुम्हारी सोच, तुम्हारा जो बोलने का तरीका, वो सब अलग है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डैरी पूछता है फिर कि आप ऐसे बातें कैसे कर लेते हो? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम कहते हैं मैं देख के, वॉचिंग, लिसनिंग, कुछ बातें सुन के और कुछ सोच के। एंड I had like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. डैरी इच्छा प्रकट करता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ऐसा ही मकान हो जिसमें पर्दे नहीं हो, एक गार्डन हो, और वो चाहता है कि ऐसा ही हो। द गेट्स ऑलवेज ओपन बट दिस इजंट माइन। वो कहता है, मिस्टर लैम कहता है गेट हमेशा खुला है, इच्छा हो तब आ जाओ, ये तुम्हारा है। बोलते नहीं, ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि हर चीज़ जो ये है वो तुम्हारी भी है, तुम चाहो तो, जो मेरी है वो तुम्हारी है। सो आई कुड नॉट कम हियर अगेन, इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, सर्टनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, ओह वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू डिड नॉट माइंड। तब डैरी पूछता है मैं कभी भी आ सकता हूँ? बोला हाँ, कभी भी आ सकते हो, इच्छा हो तब। शायद मैं मिलूँ, मैं ना मिलूँ, या और कोई मिले। तब डैरी अचानक से रुक जाता, ओह दैट मीन्स मतलब और कोई मिलेंगे। मगर मिस्टर लैम कहते हैं उसकी वजह से तुम रुकना नहीं। डोंट स्टॉप, यू नीड नॉट माइंड, इट वुड स्टॉप दैम। डैरी कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा मगर वो लोग रुक जाएंगे। They would mind me when they saw me here. They look at my face and run. डैरी कहता है कि वो लोग घबरा जाएंगे, वो जब मेरा चेहरा देखेंगे तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं they might not. You have to take the risk. बोले हो सकता है वो भागे, हो सकता है नहीं भागे, मगर ये रिस्क तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ आना होगा। सो कुड दे, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल अदर फ्रेंड्स। तब डैरी कहता है मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, मैं अगर आऊँगा तो आपके बाकी जो दोस्त हैं वो शायद आपसे बिछड़ जाएं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प मी। आई हैव नॉट मूव्ड। बोला मैं तो नहीं हिला। बोला मेरे, डैरी कहता है मैं आऊँगा तो आपके सब दोस्त बिछड़ जाएंगे क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं रहना चाहता। डैरी कहता है कि मैं तो नहीं हिला, मैं तो यहीं हूँ। तब नो, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट। तब मिस्टर लैम एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मैं जब मार्केट जाता हूँ तो मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं, लैमी लैम यानी लंगड़ा लैम, मगर वही बच्चे यहाँ आते हैं मेरे से टॉफ़ियाँ लेने, हनी की जो टॉफ़ियाँ बनाता हूँ, यहाँ पे क्रैब एप्पल्स लेने आते हैं, वो मेरे से डरते नहीं और मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। ओके, दैट्स द रिलेशन। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? तब डैरी अचानक पूछता है कि क्या आपका ये जो पाँव है वो वॉर में, लड़ाई में ख़त्म हो गया था? बोला हाँ, सर्टनली। हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन? ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तब डैरी पूछता है तो वो सीढ़ी लगाओगे और ऊपर से जो क्रैब एप्पल्स है वो जो राइप हो गए वो कैसे उतारोगे? बोला ओह आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, यस आई टेक इट स्टडी। बोला बहुत टाइम है और मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ, आराम से चढ़ूँगा, आराम से उतारूँगा। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तब डैरी कहता है कि अगर आप अकेले काम करोगे तो हो सकता है कि आप गिर जाओ और आपकी गर्दन टूट जाए और आप यहाँ पर ग्रास पे पड़े पड़े मर जाओगे। तो इफ़ यू वर ऑन योर ओन आई कुड। मिस्टर लैम कहता है हो सकता है। यू सेड आई कुड हेल्प यू। तब डैरी पूछता है आपने कहा था ना
थोड़ी देर पहले कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू, मिस्टर लैम कहते हैं अगर करना चाहो तो करो, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। बोलता है कि मैं अगर मेरी माँ मैं भले 14 साल का हो गया हूँ मगर मेरी माँ चाहती है अभी भी मैं उनको बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ। पीपल वरी, मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी करते हैं, पीपल फस, गो बैक एंड टेल देम इट्स 3 miles। मिस्टर लैम कहता है कि ठीक है पीपल वरी करते हैं, मगर डेरी कहता है नहीं वो फस करते हैं, वो ऐसे ही दिखावा करते हैं कि क्या चिंता करें। बोला कि ठीक है तो तुम जाओ अपने घर जाओ, 3 माइल ही तो है, 3 miles, इट्स फाइन इवनिंग, और शाम का मस्त समय है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। यू हैव गॉट लेग्स, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम, वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तब डैरी कहता है जब मैं घर पहुंच जाता हूँ तो वो लोग वापस मेरे को जाने नहीं देते हैं। मिस्टर लैम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब तुम घर पहुंच जाते हो तुम्हारी इच्छा नहीं होती वापस निकलने की। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डैरी कहता है कि आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, ओनली यू नो। मिस्टर लैम कहते हैं तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। इफ आई चूज, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू चूज मतलब अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो वो कहता है मेरे को कुछ पता नहीं बॉय, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, मैं सब कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। तब वो दे टेल मी डू यू हैव टू एग्री। डैरी कहता है वो लोग मगर हमेशा ऐसे कहते हैं मेरे को। वो कहता है मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी हर चीज़ माननी है। आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन। बोलते मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, मगर ऐसा कुछ चाहिए जो किसी के पास नहीं हो। ये जो गार्डन है, ये जो घर है, इसके जैसा। लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, यू कुड फाइंड आउट। बोले तुम पता कर लो। हाउ, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। तुम वेट करो, देखो और लिसन करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी द बीज। वो उठ जाता है मिस्टर लैम और कहते हैं मेरे को जाके बीज को देखना है। दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू समथिंग। तब डैरी पूछता है ये जो बाकी लोग आते हैं, आप कहते हो बहुत लोग आते हैं यहाँ, तो वो लोग आपके बातें करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। मगर मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे को सीखने की इच्छा है हमेशा। आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल। तब डैरी कहता है मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आता है, तुम यहाँ पे, आप मिस्टर लैम आप यहाँ पे अकेले हो और मिजरेबल कंडीशन में हो। एंड यू आर हियर बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। आपकी कोई चिंता नहीं करता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप जिंदा हो या मर गए हो। यू थिंक व्हाट यू प्लीज। मिस्टर लैम ऐसे जा रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा है जो सोचो। ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। वो कहते हैं ठीक है अच्छा अगर आपके यहाँ पे कोई आता है तो उनके नाम बताओ। व्हाट आर द नेम्स। बोलते नाम में क्या है, टॉम, डिक, हैरी, कोई भी हो सकता है। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। और वो मिस्टर लैम उठ के बीच की तरफ चले जाते हैं। आई थिंक यू आर डेफ्ट, क्रेजी। आप क्रेजी हो, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज नहीं आने का। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तुम मेरे को क्रेजी कह दो। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। डैडी कहता आप सेंसलेस बातें करते हो। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक,
यू हैव गॉट a burned up face and that's other people's excuse. और तुम्हारा एक्सक्यूज है कि मैं क्रेजी बातें करता हूँ, सिंसियर बातें नहीं करता हूँ और तुम नहीं आओगे, ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। जैसे दूसरे लोगों का एक्सक्यूज होता है कि वो लोग ये एक्सक्यूज बनाते कि तुम्हारा चेहरा जला इसलिए इससे दूर रहो। ओके, एंड यू आर लाइक द अदर्स, you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil, I am a devil, don't you? वो चिल्लाता है, डेरी चिल्लाता है, you are like others, तुम दूसरों के जैसे ही हो, और you like to say things that if you don't feel sorry, अगर मेरे चेहरे की तरफ देख के आपको कोई सॉरी फीलनेस नहीं आ रही है तो आप मेरे से डर रहे हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटन्ड यू थिंक आई एम अगली, और आप अगर डर रहे नहीं हो तो शायद आपके मन में ये भाव आ रहा है कि ये घिन है, यानी अच्छा नहीं है ये लड़का। आई एज ए डेविल, आई एम ए डेविल, डोंट यू? मिस्टर लैम्ब कोई रिप्लाई नहीं देते एंड वो 20 की तरफ जाए। नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। फिर कहता है मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। Derry gets up and shouts, I am going, but I will come back. Sorry. You see, you wait, I can run. I haven't got a tin leg. I will be back. Derry runs off silence. The sound of the garden again. और डेरी चिल्लाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं घर जाके वापस आऊँगा, मेरे पाँव हैं, मेरे कोई टिन लेग लगी नहीं है, मैं भाग सकता हूँ। एंड डेरी वहाँ से चला जाता है। ये सीन 2 खत्म हो गया। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, दैट्स माई डियर, दैट्स योर सीन 2। आई यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट दैम, नेवर डू कम बैक। डेरी मिस्टर लैम्ब अपने आप से कि लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक, मगर कोई नहीं आता है। नोबडी कम्स। सीन 2। अब ये डेरी के घर पे है, यहाँ पे वो भाग के अपने घर पहुँच गया है एंड उसके मम्मी वहाँ पे हैं और वो मदर से बात कर रहा है। डेरीज हाउस, मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम। तब वो उसकी जो मदर है वो कहती है कि तुम क्या जानते हो, वो जो घर है जो गार्डन वाला, मैं नहीं जानती उसके बारे में, वो अच्छा आदमी नहीं है। आई हैवेंट हर्ड थिंग्स, बोले मैंने कई बातें उसके बारे में सुन रखी है। यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। डेरी कहता आपको बिलीव नहीं करना चाहिए जिस भी बारे में आपने सुना है उसके बारे में। बीइंग टोल्ड, वार्न्ड, वो कहता है कि मेरे को कई लोगों ने बताया है, मेरे को कई लोगों ने इसके बारे में चेतावनी भी दी है। You have not lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back. तब उसकी माँ कहते कि भले हमें 3 महीने ही हुए हैं, बट मैं जानती हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना, और तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे। What are you afraid of? डेरी कहते किस बात की चिंता है तुम्हें माँ? What do you think he is? बोला कि क्या कि तुम क्या सोचती हो कि वो कौन है? एक ओल्ड मैन है, उसके एक टिन की लेग है। ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज अ गार्डन। बोले एक बुढ़ा ही तो है, उसके भी टिन की लेग है, वो एक बड़ा सा घर है जिसमें जो बेग कर्टन्स भी नहीं है। एंड हैज अ गार्डन एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू द थिंग्स, लिसन एंड लुक। लिसन एंड व्हाट टू व्हाट? बोले किसको क्या सुनना चाहते हो वहाँ बैठ के? बीस सिंगिंग, हिम टॉकिंग। मैं वहाँ पे 20 का जो सिंगिंग है वो सुनना चाहता हूँ। मैं उस आदमी का, मिस्टर लैम्ब क्या बोलता है उसको सुनना चाहता हूँ। एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? बोला क्या? अच्छा चल बता, वो क्या कहता है तेरे को? तो वो मिस्टर डेरी कहता है थिंग्स दैट मैटर्स, नोबडी एल्स हैज एवर सेड थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। बोला थिंग्स जो मेरे को, मेरे लिए है, ऐसी बातें जो किसी ने आज तक मेरे को नहीं की और वो मेरे लिए हैं। एंड
things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about, then you say stay here and do your thinking, you are best of here. तब मदर कहती है कि ठीक है फिर तो तुम यहीं रहो, यहीं पर अपनी जो थिंकिंग करनी है वो सब करो, ठीक है। वो उसकी मदर उसको कहते जाने के लिए नहीं कहती है, ओके। यू आर हियर बेस्ट डैरी, आई हेट इट हियर। तो वो डैरी कहता है कि मेरे को यहाँ नफरत है। यू कांट स्टॉप हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। उसकी मदर कहती कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो अभी गुस्से में हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कि जो कह रहे हो। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम यू, इट्स नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वाट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तब डेयरी सिर्फ पॉजिटिविटी भी आ गई डेयरी में। इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड what I look like, and I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and here. I am going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I am going. Mother, you will stop here. Oh no, उसके मदर कह रहे कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक आई विल नेवर गो। डैरी कहता कि अगर मैं नहीं गया तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा। नेवर गो इन दिस वर्ल्ड। डैरी भाग के जाता है, दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से भाग जाता है और हाँकते हुए, एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट। और फिर वो वहाँ से भाग के वापस गार्डन चला जाता है। यहाँ पे सीन 3, मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड, द नॉइज ऑफ ए ब्रांच, शिफ्टिंग एप्पल, सम्पिंग डाउन। और वो गार्डन का साउंड है और कोई ब्रांच का आवाज़ आ रही है। मिस्टर लैम्प एप्पल तोड़ रहे हैं एंड वो ये कह रहे हैं स्टडी, धीरे धीरे धीरे, वॉट्स गॉट इट। और एंड अगेन दैट्स इट, ए क्रिक। तभी कुछ क्रैश होता है, द लैडर फेल्स, और लैडर नीचे गिर जाता है। मिस्टर लैम्प विथ इट ए थंब, द ब्रांच स्विच बैक, और फिर ब्रांच एकदम करके ऊपर चली जाती है। क्रिक, देन साइलेंस। डैरी ओपन द गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग। डैरी, यू सी, और वो डैरी भागते हुए जाता है वहाँ पे और चिल्ला रहा है, यू सी आई कम बैक। बोलो देखो मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुड नॉट एंड दे सैड बट आई केम बैक। आपने भी कहा था मैं नहीं आऊँगा, उन्होंने भी यानी उसकी मदर के लिए कहा था कि मत जाओ, मगर मैं आया। आई वॉन्टेड। ही स्टॉप डेड। फिर मिस्टर लैम्प के नज़र पड़ती है। ही रन थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स और नील, घुटनों के बल बैठ जाता है एंड ही टेल्स मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट। और फिर साइलेंस है एंड आई केम बैक लैमी लैम्प, आई डिड कम बैक। डैरी बिगिंस टू वीप एंड मिस्टर लैम्प हैव डाइड एंड डैरी वहाँ पे रोने लग जाता है। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगा। थैंक यू।